जय साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर में। साथियों, जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ग्रुप में, उन लोगों को टारगेट का पता नहीं है। ठीक है, टारगेट समझ में नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को टारगेट में यहाँ पर बोर्ड में अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। आज आप लोग को टारगेट नंबर 86 है। ठीक है, रात को 9 बजे इसका टेस्ट होगा। रात को हमारा टेस्ट था 85, जिसमें 20 या 20 से ऊपर लेने वाला टोटल 100 से ज्यादा थे। ठीक है, उनमें उनमें जो 25 में से 25 नंबर लाया है ना, उन लोगों को बस यहाँ पर नाम लिखा हूं। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट में आप लोग, नेक्स्ट टेस्ट में आप लोग भी कोशिश करिए यहाँ पर आप लोग का नाम आ जाए। ठीक है, इसमें टोटल नाम जो है उसका मैं पढ़ करके बता, ठीक है, छूट गया होगा उन लोगों को मैं ग्रुप में दे दूंगा, वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, पहला नाम आता है दिव्यांश मिश्रा। दिव्यांश मिश्रा का प्रत्येक टेस्ट में लगभग टॉपर ही रहता है। ठीक है, फिर प्रशांत पालीवाल, शिव कुमार पटेल, शिव, विवेक, के आर शाह, श्री, कंचन यादव, फिर पवन कुमार, एक खानदानी, इनका भी लगभग टेस्ट में टॉपर ही आता है। इनमें सभी लोग बार बार टॉपर करते हैं, लेकिन 25 में से 25 नंबर लाने वाला कुछ है, आपका दिव्यांश मिश्रा है प्रत्येक टेस्ट में। फिर इनमें से फिर एक श्री है, कंचन यादव है, फिर आपका पवन पवन कुमार खंदानी है, फिर नेक्स्ट कौन है, ओम बुहारपी, फिर योगेंद्र, फिर गौतम आई के आर, फिर रविंद्र, फिर राहुल सिन्हा एसडीएम, आगे एम के शर्मा जी, इनका भी लगभग टॉपर ही, हर टेस्ट में टॉपर ही रहते हैं। ठीक है, अनुज पाल, रोहित, रतन दास, कौन है, सुतृष्णा घोष, रोहित यादव, इन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो 85 टेस्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर किए। ठीक है भाई, इन ये लोग का जो मेहनत है ना, सुपर लेवल का है। ठीक है, 25 में 25 कर पाना एक टेस्ट में बहुत ही आसान नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस का लेवल भी ठीक ठाक रहता है, आपका एग्जाम्स टाइप का क्वेश्चंस रहता है, उसमें इतना अच्छा मार्क्स किए। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट 86 है, उसमें साथियों आप लोग भी इस लिस्ट में आए, 25 में 25 लाए। ठीक है, और जो 20 से प्लस लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आप लोग भी बहुत अच्छा मेहनत किए, और जिनका अभी 20 से नीचे मार्क्स आ रहा है, आप लोग कोशिश करिए इस लिस्ट में आ जाए। ठीक है, आप लोग को टारगेट नंबर 86 को समझा देता हूं। जो नए छात्र है, जिसको टारगेट नहीं समझ में आ रहा है, उन लोगों यहाँ से और समझ करके आज दिन भर वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों, मैं जो भी टारगेट देता हूँ वो आपका सिलेबस से रहता है। ठीक है, जो एग्जाम्स में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एनसीईआरटी साइंस का बात करें तो 9वीं और 10वीं का पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें अभी तक हम लोग 9वीं का 5 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं, 10वीं का 5वां राउंड शुरू किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 9वीं का फिर 6ठा राउंड शुरू करेंगे, फिर 10वीं का भी 6ठा राउंड होगा एग्जाम से पहले। सुनिए मेरे भाई, एनसीईआरटी साइंस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे एनसीईआरटी साइंस में हम लोग का टेस्ट चैप्टर 2 से 85 में पूछ चुके। ठीक है, तो एक हम लोग रखते हैं न्यू टॉपिक और एक रहता है रिवाइज टॉपिक। ठीक है, न्यू टॉपिक में आप लोग का क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा इजी तो मॉडरेट रखते हैं। ठीक है, लेकिन रिवाइज टेस्ट जो होता है, इसका जो टेस्ट का जो है लेवल है, मॉडरेट टू हार्ड रहेगा। ठीक है, इसमें आप लोग का क्वेश्चंस जो है पूरी कंसेप्ट से पूछा जाएगा। आप लोग को रिवाइज इसलिए जरूरी है ना, आप लोग चैप्टर को पढ़ते हो लेकिन रिवीजन नहीं करते हो। ठीक है, ये आप टारगेट जो मैं दे रहा हूं, जिसमें आपका रिवीजन इतना अच्छे लेवल का मैं कराऊंगा, इसमें तो टेस्ट जो न्यू वाला चैप्टर रखेंगे ना, उसमें आप लोग का आसान लेवल का या आपका मध्यम लेवल का यहाँ आपका क्वेश्चंस रहेगा, जैसे कि रात को आप लोग देखे। ठीक है, अब हमारा जिसको हम कल परसों टेस्ट ले चुके थे, जिसको आज मैं रिवीजन में दिया हूं। ठीक है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो पहला चैप्टर 10वीं का, उसको, इसके लिए मैं क्या करूंगा, पीडीएफ दे दिया हूं। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ 100 क्वेश्चंस का है, जिसमें आपका इजी टू मॉडरेट जितनी भी हार्ड लेवल का, उसमें क्या क्या शामिल किया हूं मैं, पीवाईक्यू शामिल किया हूं इस पीडीएफ में। 100 क्वेश्चंस है, जैसे कि हर चैप्टर का मैं पीडीएफ देता हूं 100 क्वेश्चंस का ना, तो उसमें क्या है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, मैं पीडीएफ 100 का क्वेश्चंस का दिया हूं ना, उसमें आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, पीवाईक्यू 2022 का और बुक से, मतलब टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस बनाया हूं, और आने वाला टाइप का जितना भी क्वेश्चंस है सबको उसमें ऐड किया हूं, जिसको आप लोग पढ़ते हो तो आपको बहुत ही डीप नॉलेज हो जाएगा। पहले लेकिन आपको बुक पढ़ना जरूरी है, बुक पढ़ करके पीडीएफ पढ़ोगे तो आपका माइंड में वो चीज बैठ जाएगा। ठीक है, रिवीजन टेस्ट आपका लेवल अप रहेगा। ठीक है, इसका लेवल अप रहेगा, मतलब हार्ड लेवल रहेगा, ताकि आप लोग को बारीक से पढ़ो। ठीक है, फिर आपका आता है मैथ। मैथ में आपका क्या चैप्टर दिया है, एज। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न को देखिए, मैथ का मैं एक चैप्टर का 2 दिन दूंगा। ठीक है,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो आयु संबंधी प्रश्न का हम लोग किसको लगा रहे हैं भाई? तो एनटीपीसी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन लेवल का जो क्वेश्चन है उसको, जिसको बेसिक नहीं है एचटीआर तो बुक से वो बेसिक क्लियर करेंगे तब भी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका टारगेट है आपका, ये भी आपका टेस्ट में रहेगा। तो रीजनिंग का आपका ऑर्डर और रैंकिंग, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर और रैंकिंग में क्या है, जैसे कि 6 फ्लोर दे देगा, ठीक है, और बोलेगा राम छठा पे बैठा है और इनमें से मोहन किसी एक स्थान पर बैठा है, मतलब 6 फ्लोर में प्रत्येक में एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, उसमें बैठाना है। तो ये आपका रैंकिंग और ऑर्डर है, ठीक है। तो इसको आप लोग को करना ही एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल दोनों, ठीक है। और अभी जितनी भी हाल में 2025 में एग्जाम्स हुआ है या 2024 में हुआ था, उनका क्वेश्चंस को लगाना है। लास्ट टाइम में हम लोग केवल पीवाईक्यू मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो हमको ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। फिर जीके लूसेंट का फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैं 18 से 20 टॉपिक का पीडीएफ दिया हूं आप लोग को, उनमें से एक एक दो टॉपिक प्रत्येक दिन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय कृषि और भारतीय मृदा, इतना को हम लोग आज टारगेट में पढ़े। इसका पीडीएफ मैं दे दिया हूं, मृदा वाला कृषि वाला बचा हुआ है, अभी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों को पढ़ना है, लूसेंट बुक पढ़ना, जो पीडीएफ दूंगा उसमें से आप लोग ऑब्जेक्टिव लगा लेना। और क्या है उसमें आपका क्वेश्चन से ऑप्शन है, फिर उसका अच्छे तरह से क्लियरिटी के साथ मैं उसको एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है करंट अफेयर। करंट अफेयर को हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस में से 6-7 आपका करंट अफेयर देखने को मिलेगा, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोग को 6 से 7 मंथ का करना है। हम लोग जनवरी से लेकर के अभी नवंबर तक का करंट अफेयर को एग्जाम से पहले करके जाएंगे। अक्टूबर तक एक राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड तक एग्जाम से पहले हम लोग कर देंगे। हम लोग बुक पढ़ रहे हैं इसके लिए स्पीडी का, ठीक है, स्पीडी का बुक को आप लोग को लगाना है, जिसमें आज आप लोग का स्टैटिक तरफ का आपका स्पोर्ट खेल परिदृश्य है, ठीक है, जिसमें आप लोग क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको कर लेना स्पोर्ट्स का। इसमें मैं पीडीएफ दे दिया हूं और आप लोग बुक से पढ़े ज्यादा बेटर होगा। फिर स्टैटिक जीके हम लोग लूसेंट या आरडब्ल्यूए बुक का करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका बुक और उनके लेखक को आज पढ़ेंगे, ठीक है। कल भी ये टारगेट था, आज भी है, ठीक है। बुक और ऑथर, मतलब कौन सा बुक को किसने लिखा, चाहे प्राचीन हो चाहे अभी का वर्तमान का, इन सबको आरडब्ल्यू बुक में अच्छी तरह से दिया है और लूसेंट बुक में भी दिया है। तो आप लूसेंट का विविध साइड में जाएंगे ना तो इसको पाएंगे, ठीक है। तो इसको वहां से कर ले, लूसेंट है तो लूसेंट से कर ले, आरडब्ल्यू बुक है रोजगार वित्त अंकित है उससे होगा तो उससे कर लीजिए, ठीक है। तो इतना टारगेट हम लोग का आज कंप्लीट चाहिए, ठीक है। 86 टेस्ट में आप लोग को यदि अच्छा नंबर लाना है तो इतना टारगेट को कंप्लीट करो एग्जाम से पहले। देखो मैं क्या बोला, 30 दिन का हम लोग का टारगेट क्लासेस है, 30 दिन एक मान के चलो, एग्जाम्स डेट आने के बाद ये डाटा चेंज करेंगे। आज हम लोग मान लेते हैं पहला डे है, क्योंकि पहला चैप्टर पहला डे है, फिर इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से करके 30 दिन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जैसे एग्जाम डेट आ जाता है तो डाटा चेंज कर एग्जाम रहेगा ना, उसी दिन तक का टारगेट रखेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे यदि अभी 55-60 नंबर आ रहा होगा किसी का टेस्ट में, तो उन लोगों को 80 प्लस मार्क्स दिलाने का ये हम लोग का टारगेट है, ठीक है। तो ये इसको अचीव करना है, ग्रुप डी में जॉब करना है भाई, तो नंबर उठाना पड़ेगा। कंपटीशन इस बार कठिन है, इसलिए आप लोग को टारगेट छोटे छोटे बना करके पढ़ना है। जो दोस्त इस टारगेट का हिस्सा बनना चाहते हैं उन लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं। मैं एक बार फिर से समझा देना चाहूंगा, बहुत सारे दोस्त तो उसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूं। उस व्हाट्सएप नंबर ओनली व्हाट्सएप चलाता हूं, उसमें कॉल ना करे, उसमें कॉल नहीं लगेगा, कहे कि वो सिम से मैं ओनली व्हाट्सएप चलाता हूँ। व्हाट्सएप में आकर के आप लोग मैसेज करें, ठीक है, मैं आप लोग को वहां से हिंट्स दे दूंगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, यदि वीकली टेस्ट देना है तो फ्री चल रहा है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, जिसमें 13,000 से प्लस मेंबर है। और आप लोग को प्रत्येक दिन ये वाला टेस्ट लेकर के आप लोग को अचीव करना है, तो आप लोग पेड ग्रुप में जुड़े। पेड ग्रुप आप लोग मात्र 29 रुपया पर मंथ है, ठीक है। इसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, ठीक है। यदि मैथ का बेसिक और कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो उसके लिए भी एक ग्रुप में बना दिया हूं। मैं अभी एक दो रोज से वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, वीडियो में जाकर देख लीजिए, वीडियो में अच्छे तरह से समझाया हूं। साधारण ब्याज चल रहा है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, फिर एक चैप्टर एडवांस का करेंगे, 2 चैप्टर अर्थमेटिक करेंगे। इस तरह से करके हम लोग एसटीआर बुक को कंप्लीट करेंगे। तो समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। जो नए दोस्त है उन लोगों को क्लियर नहीं हो रहा था, अब क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से बता देना चाहूंगा, मैथ और रीजनिंग का पीवाईक्यू लगाएंगे अभी हाल में जो एग्जाम्स हुआ, ठीक है। पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करिए, अभी वही क्वेश्चंस लगभग देखने को मिलेगा उसी पैटर्न पे। और एनसीईआरटी साइंस 9वीं और 10वीं का हम लोग कर रहे हैं, 9वीं का कंप्लीट करके फिर 10वीं में आए, फिर 9वीं में जाएंगे, फिर 10वीं में जाएंगे,
ठीक है, 6 राउंड एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। 5 राउंड हो रहा है, छठा राउंड में आप लोग का अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टारगेट को अच्छे तरह से करिए, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।